क्रिकेट ये सिर्फ एक गेम नहीं है। भारत में ये एक इमोशन है, एक सपना है और कई लोगों के लिए तो ये जिंदगी है। और देखिए, हर पीढ़ी इस खेल को अपने तरीके से थोड़ा बदलती है। लेकिन अब जो पीढ़ी आई है ना, वो इस खेल में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव ला रही है। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की नई पीढ़ी की, मतलब जेन जेड क्रांति की। ये वो पीढ़ी है जो इंतजार करने में यकीन नहीं रखती। ये सोचते कम है और करते ज्यादा हैं। और जानते हैं, यही सोच पूरे खेल को बदल कर रख रही है। अच्छा, इस बदलाव को और गहराई से समझने के लिए ना हमें पहले और अब के बीच के फर्क को देखना होगा। ये दो बिल्कुल अलग-अलग मानसिकता की कहानी है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक जमाना था जब बल्लेबाज क्रीज पर सिर्फ टिके रहने के लिए आते थे, मतलब सर्वाइवल वाली सोच थी। डिफेंस मजबूत रखो, कोई रिस्क मत लो। लेकिन अब सोच हावी होने की है, डोमिनेट करने की, पहली गेंद से ही अटैक। ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला जमाना है। तो समझने वाली बात यह है कि ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये एक पूरी की पूरी क्रांति है जो क्रिकेट की नींव को हिला रही है। तो सवाल उठता है कि इस क्रांति के पीछे की वजह क्या है? वो है एक बिल्कुल निडर मानसिकता। चलिए जेन ज़ी के इस प्लेबुक को डीकोड करते हैं। इन नए खिलाड़ियों का एक बड़ा सीधा सा नियम है, या तो मैच जीतेंगे या फिर हाईलाइट बना देंगे। मतलब बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। इनके लिए हर गेंद एक मौका है कुछ बड़ा करने का। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है अभिषेक शर्मा। उनके शॉट्स में डर का नामो निशान नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास झलकता है। ऐसा लगता है जैसे वो गेंद को नहीं बल्कि बॉलर के हौसले को बाउंड्री के पार भेज रहे हों। फिर आते हैं यशस्वी जायसवाल। सोचिए, एक बिल्कुल साधारण पृष्ठभूमि से आकर दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों पर इस तरह हावी होना। ये सिर्फ स्किल की बात नहीं है, ये एक जबरदस्त मानसिकता है जो मुश्किलों की आग में तप कर बनती है। और रिंकू सिंह को तो कोई कैसे भूल सकता है। जब मैच हाथ से निकलता हुआ लगता है तब जेन ज़ी कहती है, अरे अभी तो खेल शुरू हुआ है। रिंकू सिंह इसी विश्वास का प्रतीक है कि कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। तो ये जबरदस्त आत्मविश्वास, ये निडरता आखिर आती कहाँ से है? चलिए अगले हिस्से में देखते हैं कि जेन ज़ी इतनी अलग क्यों है और वे इस नई दुनिया में कैसे तैयार हुए हैं। सवाल तो यही है, आखिर ये पीढ़ी इतनी निडर है क्यों? देखिए, ये पीढ़ी एक बिल्कुल अलग माहौल में बड़ी हुई है। इन्होंने सोशल मीडिया पर प्रेशर झेलना सीखा है, हर मोड़ पर जबरदस्त कंपटीशन का सामना किया है और असफलता को गले लगाना भी सीख लिया है। इनके लिए ट्रोलिंग और आलोचना रोज की बात है। इसलिए मैदान का प्रेशर इन्हें तोड़ता नहीं बल्कि और मजबूत बना देता है। लेकिन इनकी असली ताकत की कहानी शुरू होती है गली क्रिकेट से, एक टूटे हुए बल्ले से और उन बड़े बड़े सपनों से। हर जेन ज़ी खिलाड़ी के पीछे एक कहानी है, घर की परेशानियां हैं और एक ऐसा सपना है जो उन्हें कभी सोने नहीं देता था। उन्होंने सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं सीखा, उन्होंने अपने हर संघर्ष को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और इस मानसिकता का असर सिर्फ खेलने के तरीके पर नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट कल्चर पर पड़ रहा है। ये अब सिर्फ एक खेल नहीं रहा, ये क्रिकेट की एक नई कल्पना है। आज के ज़माने में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, ये एंटरटेनमेंट है, ये कंटेंट है और ये ब्रांड बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और आज के खिलाड़ी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और ये लाइन आप देखिए सब कुछ कह देती है। एक सिक्स सिर्फ रन नहीं देता, वो एक वायरल क्लिप बन जाता है। जेन ज़ी के खिलाड़ी जानते हैं कि उन्हें खेल के साथ साथ दर्शकों का दिल भी जीतना है। ये खिलाड़ी सिर्फ मैच जीतने या रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं खेल रहे, इनका लक्ष्य तो कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक नया इतिहास लिखने आए हैं। ये वो पीढ़ी है जो कहती है, हम इतिहास पढ़ेंगे नहीं, हम इतिहास बनाएंगे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनका मिशन स्टेटमेंट है। वो किसी को फॉलो करने नहीं बल्कि दुनिया को लीड करने के लिए यहाँ हैं। तो आखिर में बस इतना ही कहना है कि जेन ज़ी सिर्फ क्रिकेट खेल नहीं रही है, वो इस खेल को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है।